देखिए बीएसएनएल का जो रिक्रूटमेंट है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर यानी कि जेटीओ का, उसका ओपन मार्केट से होने का नोटिफिकेशन आया है। ओपन मार्केट से यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट है वो देंगे। देखिए इसका फलाना मेमो नंबर है और 26 तारीख को इसका एडवर्टाइजमेंट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ओपन रिक्रूटमेंट से मार्केट से जेटीओ लिया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि स्टार्ट कब हो रहा है। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 बजे 4/6/2026 को। ठीक है, और ये खत्म कब होगा? ये 3/7/2026 को रजिस्ट्रेशन एंड होगा। ठीक है, और एडिटिंग जो पीरियड है, एडिटिंग पीरियड का शुरुआत होगा 4/7/2026 से, यानी कि 4 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा एडिटिंग के लिए। टाइम आपको मिलेगा कितना, तब एंड कब होगा एडिटिंग का? एडिटिंग एंड होगा 11/7/2026, 11/7/2026 तक आपको टाइम मिलेगा। और जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका अगस्त महीने में होगा। एक्चुअल जो डेट है, एक्चुअल डेट आपको वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितना टोटल वैकेंसी है। 100 पोस्ट का वैकेंसी है जेटीओ का। तो ये जो जेटीओ है ये सर्किल वाइज ब्रेकअप दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, देखिए यहाँ पे एक अनरिजर्व कैटेगरी में आपका एक है। ठीक है, और टोटल भी यहाँ पे एक वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे कर करके डिफरेंट सर्कल्स में, जैसे आंध्र प्रदेश में भी आपको अनरिजर्व और ओबीसी सीएल का मतलब क्रीमी, ठीक है, एक है और टोटल एक है। ठीक है, असम में क्या है? असम में एक एससी एक वैकेंसी है और एक अनरिजर्व है, कुल 2 वैकेंसी है। कोलकाता टीडी में देखिए, कोलकाता टीडी में एक एससी वैकेंसी है, ठीक है, और एक अनरिजर्व वैकेंसी है, तो टोटल 2 वैकेंसी है। चेन्नई में भी एक एससी वैकेंसी है, ठीक है, और ओबीसी में एक वैकेंसी है, अनरिजर्व में 3 वैकेंसी है, तो कुल मिला के 5 वैकेंसीज हैं। ऐसे करके सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसी है। जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है मैं आपको बता दूँ वो है कर्नाटका। कर्नाटका में हालांकि एससी वैकेंसी कुछ नहीं है, एसटी वैकेंसी एक है और 2 वैकेंसीज आपको ओबीसी में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, और आपका ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी देख दिए 2 है, और अनरिजर्व का जो वैकेंसी है, अनरिजर्व का 23 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल 26 वैकेंसी हो जा रहा है। केरला में देखिए एससी वैकेंसी 3 है, एसटी वैकेंसी 4 है और 3 है। ठीक है, और अनरिजर्व वैकेंसी 6 है, तो टोटल कुल मिला के 15 वैकेंसीज हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में भी आपका टोटल 10 वैकेंसीज है। आप देखिए बाकी, हाँ, मध्य प्रदेश, एमपी, एमएच, महाराष्ट्र में एमएच में 7 वैकेंसीज है अनरिजर्व में, और ओडिशा में ईडब्ल्यूएस का 4 वैकेंसीज है। ठीक है, अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे तो ओडिशा में अप्लाई कर सकते हैं, 4 वैकेंसीज है। जहाँ पे थोड़ा वैकेंसीज ज़्यादा है, ये सब में उस पर्टिकुलर कोटा में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छा होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल जो एससी वैकेंसी है 12 है, एसटी 7 है, जो आपका ओबीसी वैकेंसी हो जा रहा है 10, ईडब्ल्यूएस 11 और अनरिजर्व 61 और 100 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, और 3 और 2 वैकेंसीज जैसे गुजरात में एक फिजिकली हैंडीकैप्ड का, देखिए ये सब वैकेंसी है, मैं जहाँ पे येलो मार्क कर दिया हूँ। ठीक है, ये सब फिजिकली हैंडीकैप्ड वैकेंसी है। तो ये सब सर्कल में अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वही पर्टिकुलर सर्कल में आप अप्लाई कीजिए। और तो करीब देखिए यहाँ पे आपका जो सीट है 61 अनरिजर्व सीट है 100 सीट में से।
अभी आप लोग देख ले, आप सभी जानते हैं कि बेसिकली क्या है। एक बार इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सर्कल का प्रेफरेंस देना है, ठीक है। ऑल 21 सर्कल विल बी ड्रॉप डाउन फ्रॉम मेनूज। तो आप प्रेफरेंस जो सर्कल को पहला दे देंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सर्कल सिलेक्शन के वक्त आप लोग ऐसा कभी भी मत कीजिए। आप लोग जो टोटल 21 सर्कल है सभी सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, किसी को ब्लैंक मत रखिए। दूसरा बात है, देखिए विलिंग कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू सिलेक्ट ऑल 21 सर्कल, क्योंकि अगर किसी सर्कल में अगर आपका नहीं होगा दूसरा सर्कल में होगा तो बिना, अगर आपको नौकरी का जरूरत है तो आप ज्वाइन करेंगे, नहीं जरूरत है तो फॉरगो कर देंगे। मगर करके रखिए, बाद में नहीं तो पश्चाताप हो सकता है। दूसरा है कि सर्कल चॉइस के ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये सब देखिए, एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वो आपको बीटेक वगैरह होना है। देखिए यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्या है कि आपको 20 साल से 30 साल तक उम्र में आपको होना चाहिए। अब देखिए ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका 30 साल हो गया। ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी क्रीमी लेयर, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपको क्या होगा, आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा तो आपको 33 हो जाएगा। एससी एसटी में आपको 5 साल का छूट मिल के 35 होगा। तो यहीं पे अगर एक सर्विसमैन कोई है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से उनको यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वहाँ पे 10-10 साल का आपको छूट मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से, वर्टिकल रिजर्वेशन की वजह से जो अगर कोई एससी है तो 10 साल का छूट के बाद फिर और 5 साल का छूट मिल जाएगा, तो 15 साल छूट हो जाएगा, ऐसे होगा। और अगर बीएसएनएल एम्प्लॉय है, कोई बीएसएनएल एम्प्लॉय देना चाहता है तो वहाँ पे 5 साल का आपका छूट मिलेगा। यानी कि जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 35 तक छूट मिलेगा, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 38 तक छूट मिलेगा, एससी एसटी को 40 तक मिलेगा। तो इतना आपको दिया है। और मतलब 5 साल तक जो छूट है वो आपको कास्ट कैटेगरी के ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो लगता नहीं कोई बीएसएनएल एम्प्लॉय ये सब एग्जाम देना चाहेगा, ओपन मार्केट में कॉम्पीट करना चाहेगा बीएसएनएल का जो अवस्था है। और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा। इंजीनियरिंग सेक्शन है और इंजीनियरिंग सेक्शन 2, 2 इंजीनियरिंग का सेक्शन है। और एक क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का सेक्शन है जहाँ पे 80 मार्क्स 20 क्वेश्चन, तो टोटल 120 क्वेश्चन होगा। तो 120 क्वेश्चन आपको कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटा टाइम मिलेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होगा। आपको टाइम मिलेगा कितना, 180 मिनट, ठीक है। इतना आपको टाइम मिलेगा। हाँ, ये आप देख लेते हैं कि कौन सा है। आप यहाँ पे बाकी जो मोटा मोटी जो नियम, हर एग्जाम के लिए नियम मोटा मोटी सेम ही होता है, तो वो अलग से बोलने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एनेक्सर ए दिया है, तो आपका जो टेलीकॉम है ये सब में आपको बीटेक चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं सभी मोटा मोटी कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो इंजीनियरिंग सेक्शन 1 बोला है और 2 बोला है, ये देख लेते हैं। सेक्शन 1 में क्या क्या आता है। सेक्शन 1 में आता है जैसे मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसी डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, ईएम थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया। तो इसमें से आपको 50 क्वेश्चन आ गया यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन 2 से 50 क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है, इसमें है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें से आपको 50 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको 50-50 100 क्वेश्चन आ गया। ये 100 क्वेश्चन हो गया आपका टेक्निकल क्वेश्चन आ गया 100 क्वेश्चन। और 20 क्या होगा, नॉन टेक्निकल होगा।
तो नॉन टेक्निकल में आपका क्या क्वेश्चन आ जाएगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि थोड़ा सा इंग्लिश आएगा, थोड़ा सा जीके आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए